अगर तुम्हें लगता है कि लड़कियां तुम्हें भाव नहीं देती, तुम्हारे संदेश का जवाब देर से देती हैं या तुम्हें नजरअंदाज करती हैं, तो सबसे पहले एक बात समझ लो, हर बार गलती तुम्हारे रूप या तुम्हारी किस्मत की नहीं होती। कई बार असली समस्या तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी सोच और तुम्हारे व्यवहार में होती है। किसी लड़की को प्रभावित करने के लिए उसके पीछे भागना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम किसी की स्वीकृति के पीछे भागोगे, उतना ही तुम अपनी कीमत उसके हाथ में दे दोगे। सोचो, अगर किसी के जवाब आने या न आने से तुम्हारा पूरा दिन अच्छा या खराब हो जाता है, तो तुम्हारी भावनाओं का नियंत्रण तुम्हारे पास नहीं, बल्कि किसी और के पास है, और यहीं से बदलाव की जरूरत शुरू होती है। सबसे पहले खुद को महत्व देना सीखो। अपनी जिंदगी का केंद्र किसी एक इंसान को मत बनाओ। तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा भविष्य ज्यादा जरूरी होना चाहिए। जब तुम्हारे पास अपनी जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ होगा, तो तुम्हारा मन हर समय यह नहीं सोचेगा कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया। दूसरी चीज, अपने आत्मविश्वास पर काम करो। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को सबसे बेहतर समझो। आत्मविश्वास का मतलब है कि तुम्हें खुद को हर समय साबित करने की जरूरत न पड़े। किसी लड़की के सामने भी वैसे ही रहो जैसे तुम अपने दोस्तों के सामने रहते हो। दिखावा मत करो, नकली व्यक्तित्व मत बनाओ, क्योंकि नकली चीज ज्यादा समय तक छिप नहीं सकती। तीसरी चीज, अपने रूप और शरीर का ध्यान रखो। महंगे कपड़े या बहुत ज्यादा पैसे दिखाने की जरूरत नहीं है। साफ कपड़े, अच्छी सफाई, सही बाल और स्वस्थ शरीर ही काफी है। अपने शरीर पर काम इसलिए करो क्योंकि तुम्हें खुद को मजबूत बनाना है ना, कि सिर्फ किसी लड़की को प्रभावित करना है। चौथी चीज, अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दो। सामने वाले की बात सुनो, बीच में मत काटो। आंखों में देखकर बात करो, लेकिन लगातार घूरो मत। धीरे और साफ बोलो, और हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। अच्छी बातचीत वही होती है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। पांचवी चीज, किसी के पीछे जरूरत से ज्यादा मत भागो। अगर कोई लड़की तुमसे बात करना चाहती है, तो बातचीत दोनों तरफ से आगे बढ़ेगी। अगर वह बार बार छोटे जवाब देती है, बात करने में रुचि नहीं दिखाती या साफ मना करती है, तो उसकी इच्छा का सम्मान करो। बार बार संदेश भेजना या उसका ध्यान खींचने की कोशिश करना तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ाएगा, बल्कि तुम्हारी कमजोरी दिखाएगा। याद रखो, किसी को तुम्हें पसंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और न ही किया जाना चाहिए। छठी चीज, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। आज बहुत से लड़के अपना समय किसी लड़की के जवाब का इंतजार करने में निकाल देते हैं, जबकि उन्हें अपने भविष्य पर काम करना चाहिए। पढ़ाई करो, कोई हुनर सीखो, व्यायाम करो, अपनी कमियां सुधारो और अपने भविष्य के लिए मेहनत करो। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई उद्देश्य होगा, तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। सातवीं चीज, अपने मित्रों को ध्यान से चुनो। अगर तुम्हारे दोस्त हर समय लड़कियों की बातें करते हैं, उन्हें परेशान करने या प्रभावित करने के तरीके ढूंढते हैं और अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं करते, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसी हो सकती है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आठवीं चीज, अस्वीकार किए जाने से डरना बंद करो। अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी पसंद तुमसे अलग है। जैसे तुम्हें हर लड़की पसंद नहीं आती, वैसे ही हर लड़की को तुम पसंद नहीं आओगे। ये बिल्कुल सामान्य है। किसी के मना करने के बाद उसे बुरा भला कहना या बदला लेने की सोच रखना आत्मविश्वास नहीं, बल्कि अहंकार है। असली मजबूती ये है कि तुम उसका फैसला स्वीकार करो और आगे बढ़ जाओ। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, किसी लड़की को प्रभावित करने के लिए कोई जादुई तरीका नहीं होता, ना कोई ऐसी चाल है जिससे हर लड़की तुम्हें पसंद करने लगे। असली आकर्षण तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे चरित्र से बनता है। इसीलिए अगले 30 दिनों तक किसी लड़की को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। रोज व्यायाम करो, रोज पढ़ाई या किसी हुनर के लिए समय निकालो। अपने फोन का इस्तेमाल कम करो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ और अपने लक्ष्य पर काम करो। 30 दिन बाद शायद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह न बदले, लेकिन तुम खुद में फर्क जरूर महसूस करोगे, और यही असली बदलाव है। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य लड़कियों को अपने पीछे दौड़ाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य ऐसा इंसान बनना होना चाहिए जिसे लोग उसके व्यवहार और चरित्र के लिए सम्मान दें। किसी लड़की का तुम्हें पसंद करना तुम्हारी जीत नहीं है, और किसी लड़की का तुम्हें पसंद न करना तुम्हारी हार नहीं है। असली जीत तब है जब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना सीख जाते हो, जब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, जब तुम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हो, और जब तुम्हारा आत्मविश्वास किसी दूसरे इंसान के जवाब पर निर्भर नहीं रहता। इसीलिए आज से किसी के पीछे भागना बंद करो, अपने सपनों के पीछे भागो। किसी के जवाब का इंतजार करने के बजाय अपने भविष्य को बनाने में समय लगाओ, और किसी को प्रभावित करने के बजाय
खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हें अपनी ही पुरानी जिंदगी देखकर लगे कि तुम सच में बदल चुके हो। यही असली आत्मविश्वास है, यही आत्मसम्मान है और यही तुम्हारी असली ताकत है।